सवाल यह है कि क्या 6 महीने में मैं अपना वेब डेवलपमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या 6 महीने काफ़ी हैं? बिल्कुल 6 महीने काफ़ी हैं और यही मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी एक आने वाली मास्टर क्लास में। तो थोड़ा जानते हैं कि आखिर हम क्या कह रहे हैं, इसका कोई सेंस बन रहा है या नहीं, और आपको ये मास्टर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जब भी मैं कहता हूँ कि कोई भी वेब डेवलपमेंट कर सकता है, तो लोग ये पूछते हैं कि हमें तो कोडिंग नहीं आती, ना हम HTML जानते हैं, ना CSS जानते हैं, ना ही हमें कोडिंग का कोई बेसिक नॉलेज भी है, क्या मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता हूँ? मेरा सिंपल सा उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कोई कोडिंग आना जरूरी नहीं है, और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी सडनली डेवलप नहीं हो गई है। ये मैं 2009 से कर रहा हूँ, द्रुपल से, वर्डप्रेस से, और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, कई CMS हैं, कई LMS हैं, जहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी बना सकते हैं नो कोडिंग से। तो आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं, जो अगला बड़ा सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या 6 महीने में अपना वेब डेवलपमेंट बिजनेस शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ये मिनिमलिस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। आजकल जब भी हम बात करते हैं, आपने भी सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में, तो बहुत से बिजनेस कोच जो हैं और कई MBA प्रोग्राम्स में भी ये बताया जाता है कि जब आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले आप सारा कुछ बना ना लें, उसके बाद उसको इकट्ठा लॉन्च ना करें, बल्कि क्या करें, MVP लॉन्च करें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो बिल्कुल मेरा भी ये कहना है कि वेब डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम मिनिमम वायबल सर्विस शुरू कर सकते हैं। तो कम से कम जो पॉसिबल है, और क्लाइंट भी ऐसे अवेलेबल हैं जिन्हें कम से कम में चाहिए, वो उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आपको कम से कम डेवलपमेंट सीखना है, उनको कम से कम डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपका परफेक्ट मैच होता है। तो यस, आप बिना कोडिंग के और सिर्फ 6 महीने में अपना वेब डेवलपमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब काम की बात क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कम से कम डिलीवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम सीखना भी है। तो पहली स्किल जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि टेक्निकल स्किल क्या सीखें। देखिए, जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो दो चीज़ चाहिए। एक तो आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको मास्टर बिजनेस की स्किल्स चाहिए। तो पहले टेक्निकल स्किल में जानते हैं। अगर हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट की बात करें और नो कोड के जरिए हम चलना चाहते हैं, तो हम सीखेंगे वर्डप्रेस बेसिक्स, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, जो कि पेज बिल्डर होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आपकी वेबसाइट्स रेडी हो जाती हैं। पेड थीम्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि पेड थीम्स में कई ऐसे फीचर होते हैं जो आपका बहुत सारा समय बचा देते हैं। बहुत जल्दी आप अपने क्लाइंट को उनका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए पेड थीम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी के बारे में जरूर सीखेंगे, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है क्लाइंट का बजट कितना है, आप कितना रुपए चार्ज कर रहे हैं, सिक्योरिटी मेन है। आप क्लाइंट को चाहिए वेबसाइट, आपने वेबसाइट डिलीवर की, अगले दिन वेबसाइट हैक हो गई, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। तो डिलीवरी क्या है, 0 रुपए। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए उस केस में, 0। हम चाहते हैं आप रुपए कमाएं, इसलिए कम से कम भी सिखा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स लेना फिर भी जरूरी है, और ये हमने इस कोर्स के अंदर जरूर रखा है। अगला है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। इस कोर्स के दौरान आप 5 से 6 वेबसाइट्स बनाएंगे, तो उन सभी वेबसाइट को अपने एक खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट में शोकेस करेंगे कि देखिए मैंने पहले ये बनाया है, अब आपको चाहिए, अब आप मुझसे सीखना चाहते हैं या आप मुझसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की वेबसाइट की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं। तो अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बनाएंगे। फिर आती है अगली स्किल, जो होती है बिजनेस स्किल्स। क्योंकि जब तक बिजनेस स्किल्स नहीं है, टेक्निकल स्किल्स में आपने महारत हासिल कर ली, बिजनेस स्किल्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसमें बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स भी सिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मार्केट करें खुद को, कैसे लीड जनरेट करें, कैसे उन लीड्स के साथ कम्युनिकेट करें, कैसे उन्हें कन्वर्ट करें एक सक्सेसफुल क्लाइंट में, कैसे बजट डिसाइड करें अपने बिजनेस का, कैसे अपने क्लाइंट के लिए प्राइस डिसाइड करें, कैसे उनके साथ में आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, और बाद में जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो कैसे आप क्लाइंट मैनेजमेंट करें, कैसे उनके साथ कन्वर्सेशन को बरकरार रखें, और कैसे उनको टाइमली डिलीवरी दें। ये सारी चीज़ें, यानी कि दोनों एस्पेक्ट, टेक्निकल और बिजनेस एस्पेक्ट, दोनों ही हम कवर करेंगे। जो हमारी मास्टर क्लास है, जिसके लिए मैं आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ, उसमें हम इन सबको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और एक्चुअल में जानेंगे किस किस तरह की आप डिलीवरी दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो सिखा देंगे हम आपको टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स, तो इससे किस तरह की वेबसाइट आप दे सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम कह रहे हैं कि हम मिनिमल चीज़ों को सीखेंगे, तो हम उसी तरह की वेबसाइट देखेंगे। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि 10 लाख का क्लाइंट हमारे पास आ गया अपनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को लेकर। हम भी स्लो ग्रो करेंगे, और हम उसी तरह क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे जिस तरह क्लाइंट्स को हम आज की तारीख में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो
इसमें जो आप सीखेंगे, एक डायनामिक वेबसाइट आप बना लेंगे जिसको क्लाइंट खुद अपडेट कर सकता है। जैसे कि कुछ पेजेस की वेबसाइट, कितने भी पेजेस हो सकते हैं उसके अंदर, ब्लॉग्स हो सकता है, बेसिक ई कॉमर्स हो सकता है, कुछ फॉर्म्स हो सकते हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर्म हो गया, जो कि एक बेसिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी नॉलेज से आप किस किस तरह के क्लाइंट को टारगेट कर सकते हैं, देखिए ये कमाल की बात है। अगर सिर्फ इतनी ही नॉलेज को हम ले लेते हैं तो देखिए क्या पॉसिबल क्लाइंट्स हैं। वो सभी स्मॉल बिजनेस जो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में लिस्ट करना चाहते हैं, B2B के लिए या B2C के लिए, वो सभी आपके पॉसिबल क्लाइंट हैं। अब आप जहां भी रहते हैं, जहां भी आप बैठे हैं इस समय, अपने आसपास के 5 किलोमीटर रेडियस में आप सोचिए कितने स्मॉल बिजनेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट भी कम है, और आपको हम उतना ही सिखाने वाले हैं जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दें, जिससे कि आपका बिजनेस शुरू हो जाए। अगले जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हैं सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, जिम इंस्ट्रक्टर हो गया, एजुकेटर्स हो गए, और इस तरह के और भी कोई लाइक कैटरर हो गया। तो इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप इनकी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इनको भी क्या है, एट द एंड इनको अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रखना है जिससे लोग इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें, अपना फ़ोन नंबर रखना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं और अपने सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट बना सकते हैं। फिर से एक बार सोचिए, आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आप बना सकते हैं वो वेबसाइट जो डॉक्टर्स के लिए यूज़फुल है, जैसे कि डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं। इन सभी के लिए भी आप वेबसाइट रेडी कर सकते हैं सेम नॉलेज के साथ, क्योंकि एट द एंड ये लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विसेज लिस्ट करना चाहते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस रखना चाहते हैं, गूगल मैप रखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो ये भी आप बना सकते हैं। और आखिर में आप बना सकते हैं ब्लॉग जैसी वेबसाइट, जैसे किसी स्कूल को या कॉलेज को, या हो सकता है किसी राइटर को, पोएट को अपनी एक ब्लॉग जैसी वेबसाइट बनाना चाहता हो, न्यूज़पेपर जैसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, जहां पर डेली के डेली आपका क्लाइंट अपने नए कंटेंट को अपडेट कर सके और वो एक ब्लॉग के फॉर्मेट में दिखाई दे जाए। तो ये भी वेबसाइट्स आप इस नॉलेज के साथ में रेडी कर सकते हैं। तो ये आपके पॉसिबल क्लाइंट हैं। अब फिर से वही बात, 5 किलोमीटर का रेडियस पकड़िए, सोचिए कितने क्लाइंट हैं, और आपको स्टार्ट में अप्रोच करना है 10 से 12 क्लाइंट को लेकर, और उसमें ही आप बड़ा इजीली 50 से 60 हज़ार रुपये महीना बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आगे कि इन क्लाइंट से आप कितना ले सकते हैं, परचेस पावर क्या है इस क्लाइंट की। देखिए, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। वो कह रहा है कि भाई मुझे 5 पेज की वेबसाइट चाहिए, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, मेरा एड्रेस वहाँ लिख दीजिए, गूगल मैप की इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए, दैट्स ऑल। कोई कोई कहेगा ब्लॉग भी दे दीजिए। तो इस तरह की जो हमारा, हम सीख भी रहे हैं मिनिमम, क्लाइंट को चाहिए भी मिनिमम, तो जो मैच है परफेक्ट है, और इस तरह की वेबसाइट के लिए आप 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक बड़ा इजीली चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई क्लाइंट है बड़ा, वो कहता है कि नहीं मेरी पूरी वेबसाइट ही आप मैनेज करो, ब्लॉग में आपको सिर्फ पेपर पे लिख के दूंगा, आपकी जिम्मेदारी आगे आगे पुट करने की, तो उस केस में आप 5 लाख रुपए तक भी बड़ा इजीली चार्ज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक क्लाइंट है जो कि हर महीने ही आपको कुछ ना कुछ वर्क दे रहा है, कुछ इस तरह से आप उसको मान के चलिए। तो जो ये नॉलेज आपको मिलेगी, इसमें 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ में। आसानी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए बिजनेस है तो थोड़ा सा टाइम हर चीज़ में लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन आपकी स्किल्स हम उस लेवल पर पहुँचा देंगे कि आप क्लाइंट से बार्गेन कर सकते हैं, क्लाइंट्स को आप सही वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एट द एंड अपने लिए बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। कि ये सीखना किसको चाहिए, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो इस समय ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है। उसका कारण ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लें तो अभी उसके पास 3 या 4 साल हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, और अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे को लें तो आपके पास में अभी टाइम है लगभग 3 साल या 2 साल आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो इतने टाइम में दो में से एक काम होगा, या तो आप इसको जज कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ ये मेरे लायक काम है, मैं इससे रुपए भी कमाने लग गया हूँ और मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ, तो आपका ग्रेजुएशन से पहले पहले करियर रेडी हो गया, सेट हो गया, आप उस पर अपना आगे काम करते रहिए। जाहिर सी बात है और स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे स्किल्स तो इंप्रूव हो गई, लेकिन मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद आता क्लाइंट से बात करना, तो ये दो में से एक काम हो जाएगा। आप अपना परफेक्ट पाथ डिसाइड कर लेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप डिलेमा में नहीं रहेंगे कि यार मैं जॉब में जाऊँ या बिजनेस में जाऊँ। ये चीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाएगी। हम तो चाहते हैं आपका बिजनेस डेवलप हो, पर जाहिर सी बात है मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
इसके अलावा आपको चाहिए लैपटॉप और कंप्यूटर। आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मोबाइल पर आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। आपको मैं कैसे कहूँगा कि आप टेक से भी हैं, मतलब टेक से भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक से भी नहीं तो मत आइए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मोबाइल में कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो उसके बाद स्ट्रगल नहीं करता कि इस पर कैसे काम करूँ, उसको समझ में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम कर लेता है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है, काम कर लेते हो आप, तो आप परफेक्ट फिट हो। यहाँ आप आ जाइए, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है, फिर कहाँ ये बटन क्या करेगी, कहाँ जाऊँ, पीछे कैसे करेंगे, इसको आगे कैसे करेंगे, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप टेक से भी नहीं तो इस मास्टर क्लास में आप प्लीज़ ना आए। और अगला आपके पास चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, जो जियो का, जिसमें 1.5 GB और 2 GB डेली मिलता है, उसमें भी आपका वेब डेवलपमेंट बड़े आसानी से हो सकता है। करियर पाथ जैसा कि मैंने बताया कि दो में से एक काम होगा, या तो आप वेब डेवलपमेंट बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाएंगे। और क्यों कर पाएंगे? अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान देंगे और टेक्निकल पे भी, दोनों पे ध्यान देंगे, तो आप बिजनेस बना पाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार, क्लाइंट से बात करना, ये सब सिरदर्द मुझे नहीं लेना है, तो फिर आप जॉब के लिए परफेक्ट हैं। आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और आप एक बेसिक वेब डेवलपर या वर्डप्रेस वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपनीज में। ये दो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में साफ साफ देखता हूँ। इसके अलावा पॉसिबल है एक और करियर अपॉर्चुनिटी, वो है UI UX डेवलपर, जहाँ पर आप वेब बिल्डर्स जैसे कि एलिमेंटर है और इस तरह के और भी हैं, उनके जरिए आप पेजेस को बिल्कुल जैसा डिज़ाइनर ने बनाया वैसा का वैसा आप बना पाएंगे टेक्निकली। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या इस कोर्स के दौरान आपको मिल जाएंगी। अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र पाल। मैं IIT बॉम्बे से PhD किया हूं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। मेरा BTech और MTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। मैं 3 सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स चलाता हूं, सभी एजुकेशनल हैं। इसके अलावा मैं 2 बिजनेस रन करता हूं और दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल है। मेरा पूरा जो भी मेरा वर्क है वो पूरा का पूरा पढ़ाने को लेके है। मैं सारा पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, और वेब डेवलपमेंट क्योंकि मेरे बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है इसलिए हम करते हैं। 2009 से मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ और काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पर मुझे काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। IIT बॉम्बे एक्स की जो वेबसाइट है जिसका फ्रंट एंड है वो भी मेरे द्वारा बनाया गया है, द्रुपल अगेन नो कोड का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हमने क्रिएट की हैं पिछले कुछ सालों में, और 2009 से मैं इस नो कोड डेवलपमेंट की जर्नी में हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नो कोड ही जानता हूँ, मैं लो कोड भी जानता हूँ और प्रो कोड भी जानता हूँ। बाकायदा जो भी कोडिंग है वो सभी मैं जानता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, आप एक सही व्यक्ति के साथ में जुड़ रहे हैं और सही जानकारी आपको हमारे इस कोर्स के दौरान दी जाएगी। तो अब करना क्या है आपको, इस जो मेरा वीडियो चल रहा है इसके नीचे देखिए बुक नाउ बटन है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक ठीक चल रहा है और मैं एक ट्रायल मार सकता हूँ, तो फ्री मास्टर क्लास है। आप बस बुक नाउ पर क्लिक करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप बस इन्फॉर्मेशन अपनी सही दीजिएगा, अपना जो मोबाइल नंबर है और अपना ईमेल एड्रेस है, दैट्स ऑल। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आपको हमारी मास्टर क्लास में आना है, जहाँ पर हम आपको थोड़ा और डिटेल में बता देंगे कि किस तरह की वेबसाइट, किस तरह के क्लाइंट, कितनी मेहनत का काम है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आप एक डिसीजन ले पाएंगे। तो अब वेट मत करिए, बस बुक नाउ कीजिए और उसके बाद हमारी मास्टर क्लास में आप मिलिए। धन्यवाद।